नर्मदे हार। नर्मदे हर महाराज जय जी। माता जी। नर्मदे तो हर। माता जी कहाँ से पधारे हैं आप? हम तो पन्ना जिले की पैदाइशी है मेरी, जी। और मैं आज 4-5 साल से चित्रकूट में रहती हूँ। चित्रकूट में रहती है। जी। तो आपकी वहीं पहली परिक्रमा है या आपने पहले परिक्रमा की है? नहीं, हम एक कर चुके हैं। मुझे पहले तो जानकारी नहीं थी जी। कि परिक्रमा कैसे की जाती है। जी। फिर रास्ता में आए तो जानकारी हुई कि अरे 3 साल की होती, तो फिर मैंने उसी एक परिक्रमा को 2 बार 3 साल घूमी हूँ। ठीक है। 2 और बार गई हूँ। आप अपने यहाँ आए थे पहले? जी हाँ, एक बार हम आपके पास आए थे, आपने हमें कॉफ़ी पिलाई थी जी। और 4 लड्डू दिए थे। हाँ। 2 मगज के थे, 2 चावल के 8 कुछ के थे। मेथी के थे वो। हाँ। मेथी के लड्डू और थे। कॉफ़ी पिलाई और बोले भी आप कि रुको माता मत जाओ, तो मैंने कहा अकेली हूँ बाबा, शायद कोई मिल जाए साथी। हाँ हाँ। फिर मैंने आपसे कहा कि बाबा मुझे सूरपानी जाने की बहुत इच्छा है। जी। मैं जहाँ जहाँ रुकती हूँ सब कहते हैं कि आप नहीं जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, तो क्या करूँ? तो फिर आपने मुझे समझाया, मुझे धैर्य बंधाया जी। कि नहीं माई, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप जा सकती हैं। जी। और आप सूलपानी ही जाना। जी। जरूर जाना सूलपानी। जी। फिर मैं गई थी बाबा, चाहे जैसे गई लेकिन गई। सूलपानी गए थे आप? जी गए थे। तो जो मैंने मार्गदर्शन दिया वो सही था गलत था? हाँ, सही था। जी। आपका मार्गदर्शन तो सही था। जी। लेकिन मैं तो घबराती थी ना, अकेली थी। तो एक बाबा मुझे मिला, एक लड़का, वो गुजरात का था वो भी। फिर वो बोला कि आप मैंने कहा बाबा मुझे भी ले चलोगे अपने साथ? तो बोला कि खर्चा देना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा कि दूंगी बाबा मैं आपको, जो मुझे सामान ढोने में देना, कह रहे कि सूरपानी में सामान ढोने वाले रहते हैं, जो मुझे वहाँ 2000 रुपये खर्च करना है मैं आपको दूंगी, आप मुझे ले चलो। तो फिर मैंने उसको 25 रुपये दिए थे, और वो मुझे उसने धड़गांव तक, यहाँ से का नाम से, कहाँ से सूरपानी शुरू होती है? बड़वानी से। बड़वानी से फिर वो मुझे धड़गांव तक ले गया था, और उसने मुझे धड़गांव में फिर छोड़ दिया। फिर मैं अकेली चलती रही। तो कैसी रही थी आपकी पिछले साल की परिक्रमा? बहुत अच्छी, मैया ने तो मुझे बहुत सहायता की। बहुत सहायता की? बहुत सहायता। ऐसा? मुझे ये लगता था कि मेरी एक बार पैदल परिक्रमा हो जाती। जी। तो हो गई। अब देखो मैया दोबारा भी आ गया। आज तो थक गए कुछ, लेकिन वो दोबारा भी मुझे ले आई। और अभी भी मुझे मेरी ये इच्छा है कि माँ तुम मुझे पैदल चला लेना, वाहन में ना बिठाना। बाद में नहीं बिठाएगी। हाँ, आप विश्वास रखो। पैदल चला देना। बिल्कुल आप विश्वास तेरे रखो। हाथ में है, अब तेरी जैसी मर्जी हो तो करना। माता जी आपको इतनी सुंदर परिक्रमा करवाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए आप निश्चित रहो। जी। ठीक है ना, आप बिल्कुल निश्चित रहो और बड़े भाव से परिक्रमा करो। करते हैं बाबा, मेरे इष्ट देवता है नमः शिवाय। हाँ। मैं उन्हीं का हर पल जाप करती हूँ। कभी मैया के चरणों को देखती हूँ जी। कभी अपने बाबा की पिंडी को देखती हूँ। इसके अलावा मेरे जो भगवान, और उसमें सब आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। ऐसे ही सब कोई कहती है जी जाप करो, लेकिन मैं तो नमः शिवाय के अलावा कुछ नहीं करती। बस उसी में आ गया ना, सब आ गया। ओके, नर्मदा मैया के चरणों की दर्शन जी। और अपने बाबा तो मुझे ऐसे लगते कि वो तो मेरे सभी कुछ बिल्कुल सही। कुछ। और यहाँ की सेवा आपको कैसी लगी? अपने बहुत अच्छी। मुझे विश्वास था, मैंने कहा कि बाबा एक रहते हैं गुजरात के, अब मिले ना मिले भगवान कैसा करता है, लेकिन मिल गया। अभी भोजन थोड़ा याद था मुझे कि स्थापना के बाद आप मिले थे। हाँ। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो, आपको एक छोटा है तो छोटा आश्रम, लेकिन वो मिलेंगे, वो बाबा बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो मिल गया। तो अब भोजन पा लिया ना आपने? हाँ, भोजन प्रसाद पा लिया। थकान मिट गई? हाँ, थकान। अब थोड़ा सा रुकेंगे फिर चल निकलेंगे। नहीं, आज तो रुकना ही है ना। आपने मेरे को क्या बोला, आज तो रुकूंगी? नहीं बाबा, देखो वो साथ में है ना माई, तो फिर वो धोखा देना अच्छी बात नहीं, सही बात है। नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो, बरोबर। अपन परिक्रमा में निकले हैं, अपन को सदमार्ग चाहिए ना। बिल्कुल सही रास्ते में चलना। मैं तो माँ से कहती हूँ, माँ तो मुझे सिर्फ सही रास्ता दिखाना। बिल्कुल। और मैं आपके भजन करती हुई चली जाऊँ, जो अड़चने आए तो वो आप संभाल लें। माता जी कहीं से मुझे दर्शन भी दे देना। अरे दर्शन तो माता जी देती ही है।
माता जी लेकिन दर्शन बाबा मुझे, मैं तो अकेली थी, उसने तो जरूर दर्शन दिए होंगे, लेकिन मैं मूर्ख समझ नहीं पाई कि उसने कहाँ दर्शन दिए। माँ दर्शन देती ही देती है क्या, क्योंकि माँ ऐसा हो ही नहीं सकता परिक्रमा आप भाव से करो और दर्शन नहीं दे, ऐसा असंभव है। उस बार तो बाबा मैंने सही भाव से की, इसलिए मैंने हमेशा जहाँ किनारे में जाऊँ ना तो नाचने लगूँ, उनको देख के गाऊँ और कहूँ कि मैंने सब सौंप दिया तुम्हें, हाँ, लगन ऐसी लगा दी, वो है ना एक गाना, हाँ। उसी के गा के फिर चलती रहूँ। साथ ही मुझे छोड़ दे बाबा, कहें अरे अरे माई रुको रुको, पीछे से आ जाना, हम चलते हैं। हाँ। ये महाराष्ट्र वाले तो ज़्यादा मिलते ही हैं, तो थोड़ी दूर चलूँ, फिर अकेले देख के थोड़ा सा डरूँ कि कोई नहीं है मेरे साथ में, तो थोड़े से आंसू बहाऊँ और फिर पहुँचूँ कि अरे चलना तो है, फिर उठाऊँ अपना किसी तरह, कोई गाड़ी वाले को रोकूँ कि मेरा बेटा मेरा बैग टांग दो, तो वो बैग टांग दे, फिर अपने चलती धीरे धीरे, है ना। हाँ ऐसा करती, बैग टांगते आज भी नहीं बनता बाबा, क्या करूँ। अब शरीर की कमजोरी भी है ना, कमजोरी है ना। चतुर्मास में एक बार प्रसाद पाया, तो इससे और इस बार और कमजोरी हो गई, बड़ी मुश्किल से आपका रो रो के आश्रम मिला। नहीं तो अब मेरा एक काम करना, देखो ऐसा है कि शरीर जो है ना वो सबसे बड़ा साधन है, तो इसलिए इसमें समझौता नहीं करना। प्रसाद 2 टाइम मिले तो 2 टाइम, 5 टाइम मिले तो 5 टाइम भोजन पाओ, क्योंकि कलयुग में है ना अन्न के अंदर ही प्राण है, इसलिए भोजन पाओ, ठीक है ना। अगर शरीर रहेगा तो भजन करोगे ना, क्या गलत है गुरु, इसलिए प्रसाद पाओ। और दूसरी बात यह है, आप माँ हैं, अगर आपका पुत्र 2 दिन रोटी नहीं खाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो हम भगवती के बालक हैं, तो हमारा हट माँ को अच्छा कैसे लगेगा, है। माँ जो राजी होगी ना वो हमारी निर्मलता से राजी होगी, क्या हमारे हट से राजी नहीं होगी वो। बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी इस बार 3 साल की परिक्रमा हो जाए, देखो माँ क्या करती है। नहीं 3 साल की परिक्रमा करने के लिए तो माता जी फिर आप भाग रही है। 3 साल की परिक्रमा करने के लिए सिर्फ आपको 2 किलोमीटर रोज चलना है, और आप 10 किलोमीटर आ चुके हो। 10 तो आज चलेंगे, फिर अब नहीं चलेंगे, आज उसको ढूंढ ले माई को, ठीक है ना, इसलिए कि किसी को धोखा देना अच्छा। हाँ तो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन उसके लिए आपको 2 किलोमीटर ही चलना है। उसने कहा कि माई ने 2 परिक्रमा कर ली हैं जी, मुझे अच्छे से, लेकिन वो जरा सी में गुस्सा हो जाती, क्या करें। और नर्मदा किनारे ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है ना, क्योंकि परिक्रमा में कोई साथ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, इसलिए कौन साथ रह रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवती का और अपना हम अलग नहीं रहे, बस इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना, भगवती पर भरोसा रखो आप, वही साथ ही देंगे, ठीक है ना। तो इसे मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम भगवती से प्रार्थना करेंगे आपकी मंगलमय यात्रा हो, और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद पुनः वापस पधारे आप, बरोबर। और अब आपके साथ में एक नाथ जी महाराज, तो नाथ जी महाराज नर्मदे हर, तो नाथ जी महाराज भी साथ में ही परिक्रमा करें। नाथ जी आदेश। कैसी है आपकी तबीयत, बढ़िया है, तो प्रसाद वगैरह हो गया आपका, बढ़िया प्रसाद बना, ठीक है। आपकी ये कितनी परिक्रमा कर दी आपने? एक परिक्रमा हो गई 3 साल की। 3 साल की हो गई थी, ठीक है। आप कहाँ विराजते हैं? महाराष्ट्र। कहाँ पे महाराष्ट्र में? बराबर। तो आपको दीक्षा लगी कितने वर्ष हो गए? 8 साल। तो आप क्या बोलते हैं, ओगढ़ है या क्या दर्शनी है? ओगढ़ में ना, क्योंकि आपके कुंडल तो मेरे को दिख नहीं रहे। बराबर, ओगढ़ में है। कौन से नाथ है आप? कौन से नाथ है आप? गोरखनाथ तो है, गोरखनाथ में भी अलग अलग संप्रदाय है, वही तो धर्मपंथी। हाँ, क्योंकि उसमें धर्मपंथी भी है, भर्तरी है, बरोबर, सत्यवादी है, अलग अलग पंथ है उसमें भी। तो परिक्रमा कैसी चल रही है आपकी? ठीक, आनंद चल रही, भगवती माता नर्मदा मैया कर ले रही। उन्हें तो मैया ने ऐसे पानी बरसत बाढ़ में दर्शन दिए। अरे इनके ये तो संत है, इनका तो पूरा जीवन ही नर्मदा है, मैया की कृपा है। तो हमें आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा नाथ जी महाराज, आपकी मंगलमय यात्रा हो, परिक्रमा हो, ये हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर, जय माता जी।